हेलो ट्रेडर्स। आज हम सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन को कैसे रीड करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स है सिर्फ इंडिकेटर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन असली जो मार्केट समझने का तरीका है तो वो है प्राइस की एक्शन रीडिंग करना। ठीक है, तो प्राइस की एक्शन रीडिंग कैसा करना तो हम इन डिटेल में अभी है इस वाले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के एंड तक समझ जाओगे कि प्राइस प्राइस जो है चार्ट मतलब कैसे रीड करना है, मूव कैसे समझना है हमको। ठीक है, बेटर जो ट्रेड मिलेंगे हमको प्राइस के एक्शन पे ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राइस एक्शन रीडिंग का जो है बेसिक जो है अभी हम जान लेंगे। तो वो क्या है दोस्तों? कैंडल स्टिक। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में देखिए कैंडल स्टिक। ठीक है, कैंडल स्टिक का जो हाई और लो होता है, ठीक है, कैंडल का जो हाई और लो को देखना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर मतलब क्या हो जाता है, अभी समझो मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, मेजर ट्रेंड जो है अभी डाउन चल रहा है। ठीक है, तो उस ट्रेंड को कैसे डाउन मतलब अभी ये जो ट्रेंड लाइन पकड़ के जो मार्केट चलता है, तो उस ट्रेंड को जो है आइडेंटिफाई करो कि भाई ये जो है अभी डाउन ट्रेंड मतलब चल रहा है। ठीक है, तो अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का अप ट्रेंड चल रहा है, बट मेजर जो ट्रेंड चल रहा था ये डाउन ट्रेंड। अभी अगर ब्रेक डाउन देगा तो मेजर जो है सेलिंग ज्यादा आएगी। ऐसे मतलब ट्रेंड के साथ चला करो। तो ट्रेंड का एक क्लियर डायरेक्शन समझो और फिर उसके साथ में जो है अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको यहाँ पर जो है समझ में आ जाएगा। साथ ही क्या करेंगे हम यहाँ पर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कैसे करेंगे? ये मैंने आवरली टाइम फ्रेम लगाया है दोस्तों, निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा ड्रॉइंग जो है हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है, अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए एक आप आधे घंटे के कैंडल स्टिक पे करते हैं हम। तो देखिए आधे घंटे में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से यहाँ पर जो है बहुत दिन मतलब बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया और फिर से यहाँ पर मतलब नीचे आया मार्केट। तो ये जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब भी मार्केट जैसे कि यहाँ पर गया है तो वो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर से जब भी मार्केट यहाँ पर जाएगा रेजिस्टेंस फेस करेगा। देखिए यहाँ पर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, और जब ये ब्रेकआउट दे देगा तो ये फिर बाद में जब ब्रेकआउट देने के बाद भी फिर से जब यहाँ पर मार्केट आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा। तो बार बार मार्केट इस वाली जगह पे आके अगर ऊपर बाउंस बैक दे रहा है तो ये वाला बन जाता है हमारा सपोर्ट। तो क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो चलिए जैसे कि हर एक हर एक कहानी होती है। ठीक है, तो हर एक कहानी जैसी होती है तो चार्ट भी जो है हमको एक कहानी बताता है कि भाई मैं यहाँ पर आके रुक रहा हूँ और यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पर आके फिर से मैं रुकूंगा और फिर से ऊपर जाऊंगा। तो ये जो कहानी होती है चार्ट हमको ये सारी चीजें बताता है, तो आपको इसके ऊपर जो है मतलब विश्वास करना चाहिए। वैसे मार्केट भी प्राइस के थ्रू अपनी जो कहानी है जो है सुनाता है। ठीक है, तो यही है, हम बस इस कहानी को समझना चाहिए, हमको है ना इस वाली कहानी को जो है समझने आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अभी क्या है, स्टेप बाय स्टेप जो है मार्केट को कैसे रीड करने करे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो है मार्केट को कैसे रीड करना है अभी हमको। चार्ट पर देखो प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, जो चार्ट पर यहाँ पर हम देखेंगे तो प्राइस क्या कर रहा है अभी। ठीक है, प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस क्या कर रहा है अभी यहाँ से धीरे धीरे करके जो है ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी समझ लीजिए ये वाला ऐसा ऊपर जा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो है अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो अभी प्राइस जो है मेजर देखिए यहाँ पर डाउन आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये जो चल रहा है डाउन तो ये इस वाले में समझ जाएंगे हम अभी प्राइस जो है डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमको जो नीचे जाने वाली ट्रेड हमको यहाँ पर जो है ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो साथ ही जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखो ताकि आपको जो प्राइस यहाँ पर आने के बाद कैसे रिएक्ट करता है वो दिखिए। और साथ ही अगर आपको दिखता है कि यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और कोई निगेटिव जैसे कि यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी है, कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो ही हम बेचेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो अभी रेजिस्टेंस है तो साथ ही नहीं बेचेंगे, कंफर्मेशन के लिए जरूर वेट करेंगे। ठीक है, प्राइस जो है आपको बार बार मौका देगा। अभी यहाँ पर कोई मतलब मिस किया होगा तो प्राइस जब ऊपर चलेगा भाई आप यहाँ पर बेचो, फिर से मतलब अपना जो एसएल का काम ये करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फिर से नीचे आ गया तो प्राइस जो है अपना काम जो है करता है। ठीक है, तो प्राइस के ऊपर जो है भरोसा रखो और खुद पे भी भरोसा रखो। कैंडल स्टिक जो है, कैंडल स्टिक को ऑब्जर्व करो। कैंडल स्टिक को क्या ऑब्जर्व करना है, जैसे कि अभी यहाँ पर बनी है इन्वर्टेड हैमर, तो और कहीं दिखाएंगे यहाँ पर भी एक छोटी सी इन्वर्टेड हैमर बनी है। तो सपोर्ट के पास में देखिए यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी थी। ठीक है, तो ये एक प्रीवियस का जो सपोर्ट था। ठीक है, तो ये वाला जो सपोर्ट था इस वाले पे जो है जब भी मार्केट जो हिस्ट्री है रिपीट करता है तो यही है। जैसे यहाँ पर हैमर बनी है, कोई बुलिश एंगल्फिंग बनी है। ठीक है,
तो ये सारी जो चीजें हैं, आपको डोजी बनी है तो डोजी कैसे वर्क करती है, इसका इसका भी मतलब जो है इन डिटेल में आपको सारा कुछ जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी रखिए, और साथ ही इसके सबसे मेजर क्या है, जो वॉल्यूम है वो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या चल रहा है वो देखिए दोस्तों, वॉल्यूम भी उसके साथ में देखिए। यहाँ पर जो है अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे, अभी ये जो वॉल्यूम है ना, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट नीचे आ रहा है और साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ना, तो समझ लीजिए नीचे आने की और ज्यादा संभावना है। फिर ऊपर जा रहा है तब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए ऊपर जाने के लिए मतलब मार्केट में लोग इंटरेस्टेड है लेकर जाने के लिए। वॉल्यूम सबसे बढ़िया मतलब स्ट्रांग एक होता है दोस्तों एक ट्रेडर के लिए। चलिए आगे देखते हैं, तो क्या है हमारी जो है अभी एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करें, ठीक है। एंट्री और एग्जिट प्लान करने के लिए दोस्तों, सपोर्ट के पास आए तो फिर बाय करो, अगर रेजिस्टेंस के पास जाए कहीं पर दिखे यहाँ पर जो इन्वर्टर हैमर बढ़ जाए, कोई नेगेटिव कैंडल बन जाए, तो वहां पर बेचने की कोशिश करो। बट विदाउट कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं काम करना है, ठीक है। कंफर्मेशन के साथ ही जरूर काम करना है, ये ध्यान में रखो, और साथ ही उसके साथ में वॉल्यूम जरूर देखना दोस्तों, ठीक है। तो प्राइस एक्शन जो रीडिंग का जो है, ऑलवेज क्या करेंगे हम, बड़े टाइम फ्रेम पे जो है सबसे मेजर, अभी समझ लीजिए डेली टाइम फ्रेम देखिए, डेली में क्या दिख रहा है, अभी मार्केट जो है नीचे आता दिख रहा है, तो हम डाउन ट्रेंड मतलब इसको कंफर्म कर लेते हैं। फिर से चलती है आवरली पे, आवरली में भी क्या चीज दिख रहा है, डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो जूम आउट है ना, तो ये बड़ा पिक्चर आपको देखना पड़ेगा पहले, कि बड़ा टाइम फ्रेम पे आप बड़ा पिक्चर देखोगे तो ही आपको छोटे टाइम फ्रेम पे क्या काम करना है ये पता चलेगा आपको। चलिए चलते हैं फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम की, हमको मतलब ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। तो हमको ट्रेड कैसे लेना है ये समझना पड़ेगा। बड़ा ट्रेंड आप समझोगे तो ही आपको पता चलेगा कि भाई हमको अभी पुट साइड का या फिर बियरिश ट्रेड ही हमको ढूंढना है। और साथ ही इंडिकेटर का जो है ना ऑप्शनल रखते जाओ। इंडिकेटर्स के बारे में अभी समझो, इंडिकेटर्स कोई बोल रहा है आरएसआई एमएसडी बोल रहे हैं कि बेच दो, तो मत बेचिए उसको। प्राइस भी उसके साथ में अगर बोल रहा है, और फिर बाद में अगर बाद में पहले प्राइस को रीड करो, और फिर बाद में अगर इंडिकेटर भी आपको बता रहा है कि भाई थोड़ा सा इंडिकेटर्स का भी सपोर्ट ले लो, ठीक है। तो हर दिन चार्ट का जो है प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, हर दिन चार्ट जो है लाइव में प्रैक्टिस कीजिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, पीछे का जो चार्ट हुआ है उसको छोड़ दीजिए, और जो लाइव में जो चार्ट बन रहा है ना उसको मतलब पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर पेशेंस रखोगे ना तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी आपकी। तो इससे क्या हो जाता है, आपको कहीं पर भी बेचने के लिए मौका मिलेगा तो बेचने मतलब बेचोगे, या फिर कहीं पे भी मतलब बाय करने के लिए मौका मिलेगा तो बार बार मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा इसलिए हमको यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ये मेजर व्यू आपको दिख जाता है। तो यही है दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग से जरूर बचिए ताकि आप एक अच्छे सफल ट्रेडर बने। ज्यादा ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, 1 से 2 ट्रेड दिन में कीजिए, बस बात खत्म। दोस्तों प्राइस एक्शन रीड करना एक स्किल है, ठीक है। ये जो है ना प्राइस एक्शन रीड करना हर किसी की बस की बात नहीं है, ये एक स्किल है, और ये आपको जो है मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, साथ ही आपको चार्ट को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये जो स्किल है आपकी इम्प्रूव होती है। जितना ज्यादा आप चार्ट को जो टाइम दोगे, जितना ज्यादा आप चार्ट देखोगे, चार्ट देख कंटिन्यूअसली लाइव में देखोगे कि कैसे कैंडल बन रही है, क्या हो रहा है, वॉल्यूम कैसे आ रहा है, तो ये सारे चीजें जानकर ही आप जो है प्राइस का मूवमेंट जो है, तो मतलब जब भी लाइव चलेगा ना तो आपका माइंड जो है आपको बता देगा कि भाई आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस के साथ में जो है आपका दिमाग भी चलने लगेगा। तो जितना ज्यादा आप चार्ट ऑब्जर्व करोगे उतना ही आपका मार्केट का सेंस जो है स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो मेरे अपडेट्स है तो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ये जो है अपनी जो प्लेलिस्ट का सेकेंड वीडियो है दोस्तों, प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट का सेकेंड वीडियो है, तो प्लेलिस्ट में भी एक बार चेकआउट कर लीजिए, ताकि आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में जो जितने भी बन जाएंगे वीडियोस वो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं अगली वीडियो में जो है ना पूरा का पूरा प्राइस एक्शन को मतलब रीड कैसा करना है उसके ऊपर ड्रॉ करके आपको जो है बता दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप एक सफल ट्रेडर बने, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ।